हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने लिए हैं सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो से कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, फर्स्ट नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति जी को फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जी का जिक्र है? संविधान के अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति जी का जिक्र है। वैसे तो और भी अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति जी इलेक्शन से रिलेटेड, इंपीचमेंट से रिलेटेड बहुत से अनुच्छेद हैं। तो जो मेनली राष्ट्रपति जी का जिक्र है वो अनुच्छेद 52 के अंदर है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 52-52। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति जी ना ही लोकसभा का हिस्सा होते हैं ना ही राज्यसभा का हिस्सा होते हैं, वह एक अभिन्न अंग होते हैं संसद कार्यवाही की। देश के संविधान के अंदर यह लिखा गया है कि वह राष्ट्रपति जी संसद का एक अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा सदन के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा कुल टोटल 14 सदस्यों को नामित किया जाता है, जिसमें से 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से। लोकसभा से 2, राज्यसभा से 12। जो 2 लोकसभा से चूज किए जाते हैं उनको एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। जो राज्यसभा में 12 नामित किए जाते हैं उनके अंदर जो भी अपनी अपनी फील्ड के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया होता है, जैसे कोई प्लेयर भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो जो भी इसके अंदर होगा वो राज्यसभा के अंदर चूज किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा में मेंबर थे, मैरी कॉम जी राज्यसभा से मेंबर हैं। तो वो राज्यसभा राष्ट्रपति जी द्वारा नामित किए जाते हैं। तो इसका आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता? मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि राष्ट्रपति जी ना ही लोकसभा से ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति जी को देते हैं और उपराष्ट्रपति जी अपना रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति के दोषपूर्ण इंपीचमेंट प्रक्रिया की मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग चलाना, महाअभियोग चलाना, उसे बोलते हैं इंपीचमेंट। तो वो जो इंपीचमेंट प्रोसेस ली गई है वह यूएसए से ली गई है। यह आर्टिकल 61 के अंदर इस इंपीचमेंट प्रोसेस को बताया गया है कि प्रेसिडेंट को की कैसे इंपीचमेंट की जा सकती है। प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट पार्लियामेंट के थ्रू ही की जा सकती है, हटाया भी उन्हें पार्लियामेंट के थ्रू ही जा सकता है। तो इसका आंसर है यूएसए आर्टिकल 61। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? भारत का राष्ट्रपति कितने मर्जी समय तक, जब तक उन्हें नामित किया जाएगा लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, जिसको चूज किया जाएगा, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे वही बनेगा। और यह कोई डिसाइड नहीं है कि 1 बारी में या 2 बारी में। जैसे अमेरिका में अगर कोई 2 बार राष्ट्रपति बन गया तो तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, 2 बारी राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है।
तो इसका आंसर है नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितने मर्जी टाइम तक पद पर बना रह सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चाहे वो राष्ट्रपति है चाहे वो उपराष्ट्रपति है, दोनों को ही मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने पहले ये क्वेश्चन किए हुए हैं तो आप इन क्वेश्चन के थ्रू अपने मार्क्स काउंट कीजिए कि आपने कितने सही हुए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने नंबर बने, कितने मार्क्स बने। तो आप, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अभी इसको लाइक कीजिए पहले, फिर इस वीडियो को दोबारा पॉज करके चलाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपात स्थिति, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के अंदर, अनुच्छेद 352 के अंदर संविधान के, उसके अंदर राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी को बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इंडिया के अंदर 3 बार, आजादी के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह का ही होता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लग जाती है। दूसरा होता है कि जो राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। ये 3 तरह के होते हैं और ये 3 बार ही लगाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का राष्ट्रपति जी होते हैं। इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? अभी मैंने ऊपर बताया कि आपको संसद के द्वारा महाअभियोग चलाया जा सकता है। इसके अंदर भी एक प्रोसेस होता है कंप्लीटली कि इतने मेंबर्स प्रपोजल लाएंगे, इतने मेंबर्स वोटिंग करेंगे, लोकसभा के अंदर वोटिंग होगी, राज्यसभा के वो अंदर वोटिंग होगी, फिर ही राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक आदमी राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार मर्जी निर्वाचित हो सकता है? अभी तक संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि इतनी बारी हो सकता है, इतनी बारी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी की सलाह के ऊपर ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। जैसे राष्ट्रपति देश के लिए काम करता है, वैसे ही राज्यपाल एक स्टेट के लिए वैसा काम करता है। वह संवैधानिक जो नीतियां हैं उनको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करवाना राज्यपाल का काम होता है राज्य के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति लेने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद राष्ट्रपति बने थे। और लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं और पहले उपराष्ट्रपति जी भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए? निर्विरोध का मीनिंग हो गया कि किसी ने विरोध नहीं किया, किसी भी अपोजिट पार्टी ने विरोध नहीं किया, एक बंदे को खड़ा किया, उसको जिता दिया गया, उसके कंपैरिजन में कोई और बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। तो इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अभी कांग्रेस, थोड़े टाइम पहले ही कांग्रेस के राज के अंदर, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र के अंदर, तब प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। तो इसका आंसर है प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में कौन हिस्सा लेता है? राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा, जो स्टेट की विधानसभा होती है, उसके अंदर जो निर्वाचित सदस्य हैं, जैसे लोकसभा के लोकसभा मेंबर, राज्यसभा के राज्यसभा मेंबर और विधानसभा के अंदर जो विधायक चूज किए जाते हैं, लोगों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। यह एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा उपराष्ट्रपति जी के अकॉर्डिंग चलती है, चलती तो संविधान के अकॉर्डिंग है, बट जो उस टाइम पे उनकी कुर्सी पे बैठते हैं वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राज्यसभा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन भारत के प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? लोकसभा के अंदर जो सदस्य इलेक्शन के थ्रू चूज होते हैं, निर्वाचित होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जो राज्यसभा के अंदर मेंबर चूज किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर है 5 वर्ष और राज्यसभा के अंदर 6 वर्ष। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकता है? जब राष्ट्रपति जी ना हो तो अधिकतम उपराष्ट्रपति जी 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं, राष्ट्रपति का कार्य देख सकते हैं। तो इसका आंसर है 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद के एक साथ खाली हो, जब ना ही राष्ट्रपति हो ना ही उपराष्ट्रपति हो, निर्वाचित ना हो, तब देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जी राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप के अंदर कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का अटॉर्नी जनरल मिलम जो लॉ को संभालता है, जो अदालत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के कानून को, कार्रवाई को देखता है, उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जी जब उसको मोहर लगाते हैं तभी वो अप्रूव होता है। तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देश की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति जी होते हैं। देश की तीनों सेनाओं के, थल सेना, वायु सेना और नेवी के अंदर तीनों का राष्ट्रपति जी ही कमांडर इन चीफ होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन है? जिनको जो राजनीति से रिलेटेड नहीं थे, जो कोई भी कहीं चुनाव नहीं लड़े थे या कुछ भी। तो इसका आंसर तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर देता है? पार्डन, जैसे पार्डन बोलते हैं उसे, पार्डन एक मतलब कि एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है, पार्डन पावर बोलते हैं जिसे, जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को दया, कोई व्यक्ति जिसको सजा हुई है वो दया याचिका लगा सकता है। अभी जैसे दिल्ली के अंदर जो गैंगरेप का कांड हुआ था, उसके दोषियों ने राष्ट्रपति जी के आगे दया याचिका लगाई थी।
तो वो सेक्शन 72, अनुच्छेद 72 के अंदर लगाई जाती है और राष्ट्रपति उसे अप्रूव करता है नहीं करता, वो राष्ट्रपति जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी। तो उनका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उस समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जी ने भारत के राष्ट्रपति जी के तौर रूप में कार्य किया था कुछ समय के लिए। तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हैं तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले वीडियोस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूं, वो आपको टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। आई होप आपका दिन अच्छा जाए।